यही बचा है ना, मान लो। इतना सब कुछ तो तुमने मुझे कर ही दिया है ना, इतना सब कुछ कर दिया मेरे साथ, मेरे दिल को तो तोड़ ही दिया है, तो मार भी लो। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर, तुम्हारे पैसों को लेकर मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये सब मैंने किया, इसमें इसके पीछे मेरी प्लानिंग थी? देविका हाँ है तुम्हारी प्लानिंग, सारी प्लानिंग तुमने ही की है रवि, मान लो अब। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर मैंने ये सब कुछ किया, तो मुझे बताओ कि कब मैं तुम्हारे पास आया था, कब मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी की डिमांड की थी? मुझे तो कुछ याद नहीं। अगर तुम्हें याद है तुम बताओ मुझे देविका कि कब मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। भाई तो रवि, तुम सीधे आए होते ना मेरे पास कि मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए, तो मैं मान जाती, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक तरफ तुम अच्छाई का दिखावा करते रहे, मेरे करीब आते रहे, मुझे एहसास दिलाते रहे कि शायद मुझे एक साथी मिल गया। दूसरी तरफ तुमने अपनी चाची से कहा कि मेरे सामने ऐसी डिमांड रखे। तुम्हें पता है मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी? मेरी बहन की शादी है, बारात दरवाजे पे खड़ी, और मुझसे बोला गया कि अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं दी तो बारात वापस ले आएंगे। मैं क्या करती? एक तरफ मेरी माँ का सपना था और दूसरी तरफ मेरी बहन का भविष्य। मैंने चुन लिया अपना बहन का भविष्य। कच नहीं था तुम्हारे अंदर कि सामने से आके मुझसे मेरे पैसे मांग लो। और मैं भी इतनी इडियट हूँ कि कुछ नहीं समझ पाए। उनकी इस डिमांड के बाद भी मुझे लगा कि वो तो उन्होंने रखी है, तुम्हारी फिर भी कोई गलती नहीं है। नहीं पागल। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाची ने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देविका जरूर कब तक करते रहोगे दिखावा? तुम्हें एहसास नहीं होता कि किसी का दिल कितना दुख सकता है? ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हो तुम। और मैंने वो सारे मैसेजेस पढ़े जो तुमने मोंटी को और मोंटी ने तुमको किए। लेकिन मेरा फोन तो... आखिरी बार तुम ही मोंटी से मिले थे ना, उसको कुछ समझा रहे थे और मैंने देखा था। क्या समझा रहे थे उसे? कि यही सही वक्त है, बस तू भाग जा यहाँ से। नहीं देविका, वो तो मैं उसे... ये सब कुछ तुमने किया है रवि। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तुम पर विश्वास। इस टाइम कौन? अरे एमिली, तुम यहाँ इस वक्त? अरे जश्न मनाना था, इसीलिए आ गया। अब जश्न मनाने के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, कभी भी मना सकते हैं आप। जश्न? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो? ये जश्न वश्न वेट नहीं कर सकता। I mean, अभी अभी तो तुमने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया है, कम से कम रिजल्ट्स आने तक का वेट तो करो। अरे मैडम जी, रिजल्ट बताने आया हूँ। अब यही बताओ क्या, आराम से अंदर बैठ के बात करते। आइए, बॉटल भी लाया हूँ। हाँ, अब बताओ कौन सा रिजल्ट? अरे मैडम जी, पहले कुछ बातें क्लियर करनी थी। आपने मुझे क्या बुलाया था? फेंकू। और मैं किसी काम का नहीं हूँ, सिर्फ बोलते रहता हूँ। और भी कुछ बोला था आपने? शेख चिली। शेख चिली बुलाया था ना आपने? सब्र करके सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अब सोचा जब तारीफ सुनने का वक्त आया तो सब्र क्यों करूं, इसलिए आ गया। नहीं समझी? एक मिनट, प्रूफ भी लेके आया हूं, ताकि ये प्रूव हो जाए कि साकेत कपूर जो बोलता है करके दिखाता है। सुनिए। पहले भी तुमने ऐसे ही किया था ना? अपनी हर गलती को छुपाने के लिए तुमने उन पर नाम लगाया ताकि वो बुरे मन जाए और मैं तुम्हें सही मानने लगूं। लेकिन क्या हुआ? इस बार भी तुम सही साबित नहीं हुए, बल्कि हमेशा साकेत जी ने साबित किया कि तुम गलत हो। मेरी शादी के दिन उनको बेहोश करके मुझसे धोखे से शादी कर दी, ये दिन दिखाने के लिए मुझे, या मेरी जिंदगी को नरक बना देने के लिए। वाह, दिस इज फैंटास्टिक। इतनी जल्दी इतना रॉकिंग रिजल्ट। वैसे इस वक्त उन दोनों के बीच क्या हो रहा होगा? फाइनल ब्रेकअप? वो तो पता नहीं, इतना तो पता है कि वो दोनों साथ में नहीं रहेंगे अब। ग्रेट। सेलिब्रेशन तो अब बनती है रवि और देविका के फाइनली अलग हो जाने पर। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, सेलिब्रेट करते। मैं अपने बॉटल से पीऊं। श्योर। चीयर्स। चीयर्स। इस शादी के टूटने से पहले
कितने सपने सजा लिए थे मैंने, कितनी उम्मीदें जगा ली थी अपने मन में। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस शादी के टूटने से मेरे सारे सपने, वो सारी उम्मीदें, सारी खुशियां टूट गई, सब टूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिन गया है मेरे हाथों से। और अब सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैंने प्रॉपर्टी देने में इतनी देर ना लगाई होती और वो प्रॉपर्टी नाम कर दी होती तुम लोगों की। क्या होता अगर ये शादी हो जाती, मैं तो सारी जिंदगी इस धोखे में ही रहती ना, कभी तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचान पाती। अच्छा हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ कि आगे की जिंदगी कैसे काटूंगी मैं, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। बोझ लगेगी मुझे इस जिंदगी, फिर भी रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ, पता नहीं कैसे। रवि, मैंने धोखा। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बैठो बेटा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारा इतना ख्याल रख रही हूँ, क्यों ये सब कर रही हूँ। लेकिन आज आखिरी बार है, आज के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगी तुम्हारा। वैसे आज का दिन कमाल का रहा। कमाल का तो था, मैंने आपसे कहा था जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करके दिखाता हूँ। बात तो तुम्हारी सही, लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार है जब रवि अपना टूटा हुआ दिल लेकर मेरे पास आएगा और मैं उसका सारा दर्द दूर कर दूंगी। अरे सब्र कीजिए, वो दिन भी डेफिनेटली आएगा। वैसे अब तो तुम्हारा रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो गया ना। देविका को रोने के लिए तुम्हारा कंधा जो मिल जाएगा। अरे मैडम जी, कंधा तो क्या, देविका के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा मोंटी पुत्र, कुछ खाया भी होगा मेरे बच्चे ने कि नहीं। रवि, तू आ गया? कुछ पता चला मोंटी क्यों का? किया आपने ऐसा? क्यों? क्या किया मैंने? चाची, आपने इतना बड़ा खेल खेला और मुझे बताया भी नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने पर मुझ पर क्या बीतेगी। तू ये क्या बोली जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? चाची, देविका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने मुझे बताया है कि आपने प्रॉपर्टी की डिमांड रखी थी। बेटा, मैं इसमें अकेली शामिल नहीं थी, इसमें और भी लोग हैं। बस चाची, आप औरों पे इल्जाम लगाना बंद करो। चाची, इस शादी की टूटने की जिम्मेदार आप हैं। आपने कहा था ना देविका से कि अगर देविका ने आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी तो आप मोंटी की बारात वापस लेकर जाएंगे। कहा था ना आपने? हाँ, पर वो चाची नहीं, गलती मेरी है जो मैं मोंटी का रिश्ता लेकर देविका के घर पर गया। अरे इसमें मोंटी का ही तो भला था, पर नहीं चाची, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ।
चाची, आपने मोंटी का रिश्ता ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरी भी जिंदगी खराब कर दी। आपने एक बार नहीं सोचा कि आपके ऐसा करने पर मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे और देविका के रिश्ते पर क्या बीतेगी। इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं है। नहीं चाची, गलती आप ही की। चाची, मैंने आपको माँ समान माना था, माँ का दर्जा दिया था, और आपने अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। रवि, पर मैं अकेली दोषी नहीं हूँ, मेरी बात तो सुन बेटा। खाम का मैं दीदी की बातों में आ गई, एक ढेला मेरे हाथ नहीं पड़ा, ऊपर से रवि सारा इल्जाम मुझ पे लगा के। मुझसे धोखे से शादी कर दी, ये दिन दिखाने के लिए मुझे, या मेरी जिंदगी को नरक बना देने के लिए। चकना दूर कर दिया तुमने मेरे दिल को रवि, अब कभी नहीं जुड़ पाएगा, अब कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी तुम पर। गलत, सब कुछ गलत, सरासर नाइंसाफी, सरासर। ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो ये सब मेरे साथ हुआ। हमेशा देविका के बारे में अच्छा सोचता, हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचता, फिर भी उसे लगता है कि मैं इस दुनिया को सबसे घटिया, सबसे कमीना आदमी। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मेरा स्वार्थ, स्वार्थी कहा था ना उसने मुझे। प्रॉपर्टी नहीं थी तो शादी रोक दोगे? देविका! मैं ऐसा कैसे कर सकती? देविका के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता? I'm sorry, देविका. I'm very sorry. तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कभी कोई दुख नहीं दे सकता। देविका, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। कि हमेशा तुम मुझे गलत समझती, तुम्हें लगता है कि मैं झूठा आदमी हूँ, इस दुनिया का सबसे कमीना, धोखेबाज। तुम्हें क्यों नहीं विश्वास होता मेरी सच्चाई पर कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता? मैं धोखेबाज नहीं हूँ, धोखेबाज नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं, क्यों तुम्हें लगता कि मैं इस दुनिया का सबसे छोटा, क्यों धोखेबाज नहीं हूँ? क्यों ऐसा हो रहा है मुझे? क्यों मैं तुम्हें अब भी तकलीफ में नहीं देख सकती? दर्द तुम्हें होता है, चोट तुम्हें लगती है और तड़प मैं जाती हूँ। मैं जानती तो हूँ कि तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे प्यार की तरह बिल्कुल नकली है, फिर क्यों इस वक्त सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम तकलीफ में ना हो। पता नहीं तुम कौन से हाल में होगी। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ?
जब हमारी शादी हुई थी नहीं पता था मुझे कि मेरी मांग में सबूत है। मेरे गले में मंगलसूत्र कौन पहना रहा है नहीं पता था मुझे कि सेहरे के पीछे तुम हो। लेकिन फिर शादी के बाद धीरे धीरे मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तुम्हें चाहने लगी और अब तक तुमसे प्यार। आज पूरा दिन इंतजार किया मैंने रवि, पूरा दिन इंतजार किया कि कब तुम घर आओगे और मैं तुमसे अपने दिल का सब कुछ कह दूंगी। तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जुबान से वो बात सुनूंगी जिसे मैं सुनने के लिए तरस रही हूँ। शायद अब वो इंतजार ही बन के रह जाएगा। क्यों रवि, क्यों सब कुछ खराब करना? इन कांच के टुकड़ों की तरह तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। अरे मैडम जी क्यों तकलीफ ले रहे हैं? इतनी भी नहीं पी है मैंने, खुद गाड़ी चला के घर जाऊंगा। वैसे भी अंबाले में कौन रोकेगा मुझे? रहने दो मिस्टर एमएलए। वैसे तुम तो मेरे शुभचिंतक हो, मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो और तुम्हारे साथ मिलकर मैं इतना बड़ा गेम खेल रही हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कुछ हो जाए, इतना बड़ा रिस्क तो मैं ले नहीं सकती ना। चलो। अब आप फोर्स कर रही है तो चलिए। रवि, ये रवि है ना? हाँ। वो देखो। अरे हाँ, तो रवि है। अच्छी बात है, आपका तो शिकार खुद चल गया है। आपकी किस्मत चमक गई है। जाइए, संभालिए उसे। अब लेकिन तुम घर कैसे जाओगे? अरे मैडम जी मेरी फिक्र मत कीजिए, चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। थैंक यू। रवि, रवि आराम से। कौन? क्या हुआ? मैं निवेदा था। मैं श्लोत्रा। आप यहाँ पे? क्या हुआ? कहीं घर पे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं मैं श्लोत्रा, कुछ नहीं, बस देविका मेरा इंतजार कर रही होगी। देविका। रवि झूठ मत बोलो। हाँ? बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं मैं श्लोत्रा, और यहाँ है कि देविका से बहुत ज्यादा प्यार करता, पर उसे यकीन नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा प्यार सच्चा। अब रवि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो हमेशा सब अच्छा ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे सारी खुशियां मेरे से। बर्दाश्त नहीं होता मिस लूथरा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। I'm fed up with all these things। लेकिन कोई बात नहीं, अब अगर उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ना मिस लूथरा, जितनी शिद्दत से मैंने उससे मोहब्बत की है ना, उतनी शिद्दत से मैं उसे नफरत करूंगा।
उसी दिन का तो इंतजार है मुझे रवि कि तुम देविका से नफरत करने लगो और मुझसे प्यार।